हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट टाइम्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जिसमें कि हम आज दो तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम कवर कर रहे हैं, जो कि है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज़ HRIS, एंड सेकंड इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम बचे हुए कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देखेंगे। तो आज हम सिर्फ इन दोनों इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पर फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम समझने से पहले हम ये देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग क्या होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स दैट इज HR इज द पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल एट अ कंपनी हु मैनेज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू इट्स एम्प्लॉयज़। तो ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कि हमारे वैल्यूएबल एसेट्स हैं, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। और जो उन रिसोर्सेज को संभालता है वो एक पर्सन भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है, तो उन्हें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टीम या पर्सन बोलते हैं। दिस इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू hiring, maintaining a budget, recruiting, managing benefits, ensuring employee satisfaction, implementing a company culture, and training new hires and existing employees। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो होता है कि हमें कितने पर्सन्स को कब हायर करना है, कौन सी सीट्स वैकेंट्स हैं, उन पे क्या स्किल्स चाहिए। हम बजट देखते हैं कि कितनी सैलरी पर कौन सी पोजीशन पर किस टाइप का पर्सन चाहिए। रिक्रूटिंग होते हैं, बेनिफिट्स को मैनेज करते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, बोनसेस हो गए, इन सब को मैनेज करते हैं। और देखते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड रहे, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है। सो नाउ इज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखते हैं कि HRIS होता क्या है। HRIS इज अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट मेंटेन्स, मैनेजेस एंड प्रोसेसेस डिटेल्ड एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, जिसमें कि जो सारे डेटा है, जो सारी इन्फॉर्मेशन है, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम उन पर रिकॉर्ड करते हैं। तो एक ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होता है, जिसमें कि हम एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसको यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। Essentially, an HRIS is a two-way street in which information about employees is delivered into the organization and conversely back out to employees। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो टू वे स्ट्रीट है, जिसमें कि डेटा स्टोर भी होता है, और जब किसी एम्प्लॉय को ज़रूरत है तो वो खुद से रिलेटेड उस डेटा को रिट्रीव भी कर सकता है। तो ये टू वे स्ट्रीट है, ये दोनों साइड से यूज़ होती है, ऑर्गेनाइजेशन के साइड से भी और एम्प्लॉयज़ के साइड से भी। सो देयर आर 7 की HRIS फंक्शंस। तो अब ये जैसे हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या फंक्शंस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गए, पेरोल हो गया, लीव्स हो गई, तो ये सब इसमें होता है। और अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के मेन की फंक्शंस। सो फर्स्ट इज कोर HR, refers to the basic functions carried out by the HR department related to employee information like demographics, history, job role details, etc। तो कोर HR में क्या होता है कि जो भी HR के बेसिक फंक्शंस होते हैं, कि एम्प्लॉय से रिलेटेड, एम्प्लॉय जो वहाँ पर जॉब कर रहा है उसका जॉब रोल क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आया, उसके पास कौन सी स्किल्स हैं, डेमोग्राफिक्स यानी उसकी एज क्या है, वो किस रीजन से बिलोंग करता है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। तो ये सब हम एक ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिकॉर्ड करते हैं। Second is payroll. HRIS management software automates your employees' pay schedules and stores times and attendance data। तो पेरोल में क्या होता है, पेरोल मैनेजमेंट एक मेन फंक्शन है HRIS का, जिसमें कि जो भी हम सैलरीज वगैरह कैलकुलेट करते हैं वो ऑटोमेटेड हो जाता है, जिसमें कि बायोमेट्रिक सेंसर्स जो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि एम्प्लॉय किस टाइम ऑर्गेनाइजेशन में आया, कब वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर गया। तो उसकी हेल्प से हम पेरोल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और वहाँ पर शेड्यूल्ड भी हो जाती है कि किसको कब कितनी सैलरी देनी है।
Next is employee benefits. This function allows employees to look up benefits information when they have question about things like medical coverage, life insurance, disability benefits, dependent benefit information. तो इसमें क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय को अगर डाउट है कि हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या उसके रूल्स है, क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, तो वो एम्प्लॉय जाके उस HRIS को एक्सेस करके ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, गैदर कर सकता है. उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसे अपने किसी सीनियर को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, जिससे कि सीनियर भी अपने काम में डिस्टर्ब ना हो और हमारा टाइम भी सेव हो और जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से उन चीज़ों को समझ सके. Next is training. HRIS training module help your HR department track your employees qualifications, certifications and skills. तो जैसे कि हमें पता है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक मेन फंक्शन है ट्रेनिंग. तो इसकी हेल्प से जो वहाँ पर सारा डेटा स्टोर्ड होगा, तो इस मॉड्यूल की हेल्प से वहाँ पर जो सीनियर्स होंगे, जो HR मैनेजर होगा, वो देख सकता है कि एम्प्लॉय के पास कौन सी क्वालिफिकेशंस है, कौन से सर्टिफिकेट्स है, कौन से स्किल्स है. और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ये देख सकते हैं कि कौन उनके रेलिवेंट कौन सी वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, कौन सी ट्रेनिंग्स, कौन से सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं, तो वो उनको कर सकता है अपनी स्किल्स का एनहांस करने के लिए. Fifth is performance management. Performance management needs like goal setting, developmental and training needs, self-assessments and anonymous surveys are all options available through an HRIS. These features allow employees to complete ट्रेनिंग एंड सर्वेज रिमोटली. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो HRIS मॉड्यूल में इस तरीके से काम करता है कि कोई भी सर्वेज हैं आप उनको घर बैठे एक क्लिक पर फिल कर सकते हैं, तो जिससे कि जो परफॉर्मेंस जो आपकी इवैल्यूएट होगी वो ईजिली होगी, आपको वहाँ प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है. Sixth is time tracking and leave. HRIS software allows for easy and accurate time tracking and tracking the amount of leave taken. तो जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो वहाँ पर जो अटेंडेंस वगैरह है वो सारी ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाती है सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ मैनिपुलेशन के चांसेस नहीं रहते. कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि आप कब आए थे, कब नहीं आए थे. सारा डेटा वहाँ पर रियल टाइम डेटा स्टोर्ड होता है और जिससे कि जो टाइम ट्रैकिंग है वो पता चल जाती है और कितनी आपने लीव्स ली थी, कब ली थी, पेड लीव्स थी या अनपेड लीव्स थी, वो सब वहाँ पे ट्रैकिंग इजीली हो जाती है. सेवेंथ इज ऑनबोर्डिंग. HRIS software especially beneficial for companies with high turnover rates because you can improve your hiring practices and expectations of employee standards without having to invest a lot of time and resources. तो जो HRIS है वो बेनिफिशियल उन कंपनीज के लिए जहाँ पर कि टर्नओवर रेट्स हाई है. तो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जो कंपनीज हैं वो अपने टाइम और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकती है और जो न्यू हायर्स हैं उनको अच्छे से फेमिलियर करवा सकती है, उनको सेटिस्फाई कर सकती है. नाउ वी विल सी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मूविंग HRIS टू द क्लाउड. तो हम क्लाउड बेस्ड HRIS सिस्टम की यूज़ करें, क्या उसके बेनिफिट्स हैं. तो फर्स्ट इज़ ईजी स्केलेबिलिटी. ईजी स्केलेबिलिटी का मीनिंग है कि जब आप जितना साइज़ चाहें, जितना डेटा वहाँ पे स्टोर करना चाहें, आप उसको इजीली उतना कर सकते हैं. सपोज़ कीजिए आप मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन थे, आपका डेटा कंपेरेटिवली टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कम था, लेकिन जब आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्केल बढ़ा तो आपके जो डेटा है उसका भी स्केल बढ़ेगा. तो वो फ्लेक्सिबल होता है, आप उसको ईजिली एनहांस कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं और अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं. सेकेंड इज ग्रेटर कंट्रोल ओवर ऑपरेशनल वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो जो क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, तो जब आपको जितना डेटा स्टोर करना है उतना कर सकते हैं और आप जो फीचर्स यूज़ कर रहे हैं सिर्फ आप उसके लिए ही पे करेंगे, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना. थर्ड इज क्विक एंड ईजी एक्सेस टू इनोवेशन. जैसे हमें पता है कि डायनामिक नेचर है, टेक्नोलॉजीज बहुत चेंज होती हैं, हर चीज़ बहुत जल्दी चेंज होती है, स्ट्रेटजीज वगैरह, तो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको क्विकली एंड ईजिली चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है. द चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज सिस्टम्स.
तो जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके लिए चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। फर्स्ट इज़ रेगुलेशन एंड कंप्लायंस। तो जो हमारे रेगुलेशंस है जब वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं तो ये मुश्किल होता है कि हम उनके साथ वहाँ पर अपने डेटा में कुछ चेंजेस करें। सेकंड इज़ बिजनेस डिसरप्शन। जैसे कि हमें पता है कि बहुत जल्दी जल्दी इनोवेशंस होती हैं, तो इस चक्कर में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जल्दी से नहीं हो पाती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने अभी कुछ इन्वेस्ट किया इंफॉर्मेशन सिस्टम में और सडनली कुछ चेंजेस आ गए, तो जब वो एक सिस्टम से जब अपग्रेडेशन होगी तो उसको ऑप्ट करने में वहाँ पर फेलियर हो सकता है। थर्ड इज़ डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है किसी भी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में, क्योंकि डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी की वजह से ही जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर होता है। अगर उनका डेटा या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा लीक हो जाता है या फिर कोई भी टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड वहाँ पर सेंसिटिव डेटा है वो लीक हो जाए, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये भी एक चैलेंज है कि किसी अनऑथराइज्ड हैंड्स में वो इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। नेक्स्ट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें कि पहले हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इज़ द मेकिंग ऑफ गुड्स बाय हैंड और बाय मशीन दैट अपॉन कंप्लीशन द बिजनेस सेल्स टू अ कस्टमर। आइटम्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर बाय मे बी रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ अ लार्जर प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम मशीन्स को यूज़ करके या फिर लेबर्स को यूज़ करके हम कोई भी एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएं, जिसमें कि हमारा जो इनपुट है वो रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं या फिर कुछ सेमी फिनिश्ड पार्ट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हम फाइनल प्रोडक्ट बनाएं। सो अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर इंटीग्रल टू द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। They are computer software platforms used to track to and document the transformation of raw materials to finished goods. तो मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जिसकी हेल्प से हम जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रॉ मटेरियल एंड टू फिनिश्ड गुड उसको ट्रैक कर सकते हैं, मटेरियल्स को मैनेज कर सकते हैं और हम ये भी देख सकते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ आ रही है, कहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। So here is the structure of manufacturing information system. Customers and suppliers data through internet become business transaction, then transaction processing system through operational database, then valid transaction database to manufacturing MIS and then output. और मैन्युफैक्चरिंग MIS में इंटरनल डेटा होगा और एक्सटर्नल डेटा होगा। तो इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे और जिनको हम एलिमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, द ट्रांजैक्शन विच अकर्स एट अ थर्ड पार्टी एंड रिकॉर्ड्स इन MIS एज अ हिस्टोरिक रिकॉर्ड सो दैट इट कैन बी यूज फॉर एनालिसिस वेन एवर रिक्वायर्ड। सो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वो होती है जो कि थर्ड पार्टी के थ्रू की जाती है और वो MIS में रिकॉर्ड हो जाए, जिसकी हेल्प से हम कुछ भी अगर हमें एनालाइज करना है तो वो कर सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टीज कौन सी होती है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी है कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। जो भी वो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो जो भी वो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम इंटरनेट की हेल्प से स्टोर कर सकते हैं MIS में। Second is transaction processing system. An enterprise information system is a type of information system called transaction processing system, which is TPS, that is capable of storing, recording, updating and retrieving the enterprise's transaction data. So transaction processing system की हेल्प से जो भी डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं और टाइम आने पे उसे रिट्रीव करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। Third is operational database. A database is an operational database that is designed to operator or run the day-to-day operations of your business. तो हमें पता है कि operations क्या होते हैं, जो हमारी day-to-day activities होती हैं। तो जो हमारा operational database होता है उसमें जो हमारी day-to-day operations रन हो रहे हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं।
Fourth is external database. A database in which internal documents of your organization store. An internal database is a collection of one of your company's records gathered from employees using an internet connected device. तो external database वो होते हैं जो कि हम एक organization में record करते हैं through external sources, और उसको हम यूज़ करते हैं फिर आगे डिसीजन मेकिंग के लिए. Fifth is internal database. A database in which internal records of organization store. Internal database, database in which internal records of organization store. तो जो इंटरनल डेटाबेस है उसमें जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल डेटा है, जो भी प्रोसेसेस वगैरह होंगे, सब जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नहीं आता, सिर्फ इंटरनली चल रहा है, वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं. Sixth is database of validation transaction. The validation of transaction refers to the accuracy and completeness of the information. तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो हमारे ट्रांजेक्शन्स है, जो हमारा डेटा है, वो कितना वैलिड है, कितना एक्यूरेट है और वो कंप्लीट है या नहीं. क्योंकि हमारा डेटा एक्यूरेट और कंप्लीट नहीं होगा तो हमारी डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव नहीं होगी और जिसकी वजह से हमें लॉस भी बियर करने पड़ सकते हैं. Seventh is marketing MIS. The marketing information system includes the systematic selection, analysis, interpretation, preservation, and distribution of all of the consumer information that is available to the company. तो जो marketing MIS है तो उसमें सारा जो भी हमारा कस्टमर डेटा होगा वो सब स्टोर्ड होता है. Eighth is marketing DSS. DSS means decision support system, is an information system that assists with decision making in the development of a marketing strategy. तो marketing DSS एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हेल्प से हम नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट. Ninth is marketing ES. Marketing executive systems are intended to be used by the senior managers in decision making. तो जो marketing ES है वो हमारे seniors managers यूज़ करते हैं decision making के लिए. And 10th is manufacturing output. Manufacturing MIS output can be collected in the form of hard copies as well as in computerized form. तो जो भी हमारा आउटपुट होगा उन डेटा से रिलेटेड उसे हम मैन्युफैक्चरिंग MIS आउटपुट बोलते हैं, जो कि हार्ड कॉपीज़ में भी हम रख सकते हैं और हम उन्हें कंप्यूटर में भी स्टोर्ड रख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करने के हमारे बेनिफिट्स क्या हैं. फर्स्ट इज़ इम्प्रूव डेटा एंड ऑपरेशंस. तो जो भी हमें डेटा मिलेगा वो रियल टाइम मिलेगा, तो जो हमारे डिसीजंस है वो भी रियल टाइम होंगे. तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिस आउट हो जाएगी और हमारा डिसीज़न बेटर ना हो. तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे हमारे ऑपरेशंस एंड डेटा की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है. सेकंड इज़ एलिमिनेट पेपर सिस्टम. तो जैसा कि हमें पता है अगर हम कंप्यूटर बेस्ड कोई भी सिस्टम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर पेपर जो वर्क है वो एलिमिनेट हो जाता है, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा रहेगा, ज़्यादा पेड़ हमें कट नहीं करने पड़ेंगे और स्टोरेज में भी इजी होता है क्योंकि जब हमें फाइल स्टोर करनी होती हैं तो उसके लिए हमें अलग से स्पेस रखना पड़ता है और वियर एंड टियर का भी वहाँ पे ख़तरा बढ़ जाता है. तो ये हमारे लिए पेपर सिस्टम को एलिमिनेट करता है और जो हमारा डेटा है वो ईजिली स्टोर हो जाता है. थर्ड इज़ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन. तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो रियल टाइम होती है. फोर्थ रियल टाइम डिसीजन मेकिंग. फिफ्थ इंक्रीज एफिशिएंसी. जब टाइम पर सारा काम होगा तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, किसी को किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रिट्रीव कर सकता है वन क्लिक पर. लास्ट इज़ इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी. जब हम टाइम टू टाइम डेवलपमेंट करते रहेंगे, जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनको हम इवेल्यूएट करते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेटर होती जाएगी. डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करने के. फर्स्ट इज़ नॉट सूटेड फॉर स्मॉल स्केल. जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूट नहीं करता, क्योंकि इसमें हमें एक प्रॉपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जो कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कॉस्टली होती हैं. सेकेंड इज़ ट्रेनिंग कॉस्ट. जब हम कोई भी सिस्टम लाएंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो हमें अपने
ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को उसे यूज़ करना सिखाना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, जो कि ट्रेनिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाती हैं। थर्ड इज़ जॉब लॉसेस। तो जो लोग हैं उनको डर होता है कि जब सारा फंक्शन, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होंगी तो हमारी जॉब यहाँ से चल जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी। एंड फोर्थ इज़ रिक्वायर हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज़ फॉर मेंटेनेंस। तो जैसे कि हमें पता है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होती है, तो हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है जो कि स्किल्ड हों। Now conclusion, as organizations grow, MIS allows information to move between functional areas and departments instantly, reducing the need for face-to-face communications among employees, thus increase the responsiveness of the organization. तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस का साइज़ बढ़ता जाता है, उसमें फंक्शंस इंक्रीज़ होते जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वहाँ पर जो MIS है वो हमें अलाउ करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ईज़िली वहाँ पर कम्युनिकेट हो, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हो, और जो फेस टू फेस इंट्रैक्शंस हैं वो कम हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमारा टाइम, कॉस्ट सब सेव होती हैं, और जो प्रोडक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो बढ़ जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।